हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे अर्धवार्षिक का ये आप लोगों का परीक्षा का पेपर है 2024-25 का। बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। और जो पेपर का कोड है आप लोगों का देखिए कक्षा 10 का है। आप लोग का विषय यानी कि सब्जेक्ट है साहित्यिक हिंदी है, ठीक है। और पेपर का कोड आप लोग एक प्रकार से कह सकते हैं NM01 है। यानी कि ये बिल्कुल वायरल पेपर जो आप लोग का पूर्णांक है 70 में 100 नंबर का है आप लोग का। और संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे आप। और सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को। देखिए ये सामान्य हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है और साहित्यिक हिंदी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, यानी कि क्या है, तो हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गौरव बादल की कथा है, यानी कि हमारा कौन सा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया अष्टयाम के रचनाकार हैं, यानी कि अष्टयाम के रचना कौन है? नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास जी हैं। हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं, यानी कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? हमारा मोहन राकेश जी हो जाएंगे। आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। और फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा दिएगा उपन्यास विधा की रचना, यानी कि उपन्यास विधा की रचना कौन सा है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है, यानी कि कौन सा है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहानी संग्रह है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यातायात के लिखित संकेतों में शामिल है, ये सभी है। कौन है? सड़क मरम्मत हो रही है, धीरे चलें और सावधान आगे स्कूल है, ये सभी है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कीर्ति पात्रिका में के रचयिता, यानी कि इसके रचयिता कौन है, हमें ये बताना। तो सातवीं का जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया रीत काल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है, क्या है? श्रृंगार काल है। हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को दिमाग में बैठा लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रीतबद्ध काव्य के कवि हैं, यानी कि इसके काव्य के कवि कौन है? बिहारी दास जी हैं। कौन है? बिहारी दास जी हैं। हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या रीत कवि है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भिखारी दास जी हो जाएंगे, ठीक है। सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षयोत्तर काल के समय सीमा है, इस समय माना जाता है, यानी कि कब से कब तक माना जाता है, हमें ये बताना। तो 1938 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी तक माना जाता है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर 11 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया पैदल चलते समय हमें सड़क के डाट डाट चलना चाहिए, यानी कि कहाँ चलना चाहिए। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 11 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जानते हो? इतना आसान क्वेश्चन पूछा दाईं ओर चलना चाहिए, यानी कि दाहिनी ओर चलना चाहिए, ठीक है। राइट साइड चलना चाहिए, हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया नाभिका का संधि विच्छेद है। नाभिका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हमें ये बताना। तो 9 + इका हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देगा नायिका का संधि विच्छेद है, यानी कि नायिका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ने + इका हो जाएगा, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या आ वाला सही हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, आ वाला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देगा श्रेष्ठ पुरुष में समास है, यानी कि श्रेष्ठ पुरुष में समास कौन सा माना जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास माना जाएगा, ए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा अधिहरि में कौन सा समास है? अधिहरि में समास की बात कर रहा है, तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा समास है बाबू? ये अव्यय समास है। कौन सा समास है? अव्यय समास है, ये हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया किम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन का रूप है, कौन सा है बाबू? कैसा में क्या? बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है नमासु शब्द में नमन का रूप है, यानी कि कौन सा रूप है, हमें ये बताना। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? षष्ठी द्विवचन है, षष्ठी द्विवचन है, हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 18 वाला कि आचार्यों ने संचारी भाव को संख्या निश्चित की थी, 32 की थी। कितनी की थी? 32 की, सॉरी बाबू 33 की थी। कितनी की थी बाबू? 33 की थी। बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। तो कौन सा? ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया भीप्स रस का स्थायी भाव है, यानी कि इसका अस्थायी भाव क्या होता है? तो जुगुप्सा होता है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन दा वाला सही हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर? यही हो जाएगा
जुगुप्सा हो जाएगा। ठीक है, हमारा दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 20 वाला कि रूपावती में प्रत्यय है, यानी कि रूपावती में अदत्ता हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आप लोग का 20 नंबर MCQ पूछा जाएगा। 20 नंबर तो हो गया वेल कंप्लीट। फिर खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 21 वाला क्वेश्चन दिए गए गद्यांश को पढ़ करके आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया क्या दिया गया, देखिए कि यह समय ऐसा है कि उन्नति के मानो गुड़गोड़ हो रही, यानी कि ये आप लोगों का कहाँ से लिया गया, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जिसके लेखक कौन है, वो क्या नाम है उनका, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, ये आप लोगों का क्या 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 10 नंबर की बात कर रहा तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। गद्यांश पूछा गया तो गद्यांश तो आप लोग लिखना जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार बता दे रहे। देखिए क्या है कि लिखना है गद्यांश में संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखना है, लिखना नहीं जानते तो इसको बता दे रहे, संदर्भ पहले ही डाल दीजिएगा। इसमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के गद्य खंड में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेकर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। ये आप लोग का 2 नंबर संदर्भ से लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। और ये रेखांकित अंश की व्याख्या दिया गया और भी क्वेश्चन दिया गया, आप लोग को इसको रफली कॉपी में नोट करना है और गद्यांश पर टिक लगाना है बुक में और इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है बाबू, जितना भी बता रहे हैं अच्छे तरीके से तैयार करना और 100 में 100 नंबर छाप करके आना है। और यहीं से सभी को स्कूल में सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये वाला तैयार कर लीजिए, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया, इसको तैयार कर लीजिएगा। 22 वाला क्वेश्चन दिया गया कि दिया गया पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दिया क्या दिया गया है, नहीं गाचत यानी कि नहीं संग्राही, ये वाला दिया गया तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा बाबू, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वही 10 नंबर का है। फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया 23 वाला कि निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्य परिचय देते उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी दिए, श्याम सुंदर दास जी, आचार्य महावीर प्रसाद, उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दिए गए हैं खावाला की निम्नलिखित में से किसी एक का कवि का साहित्य परिचय दे तो उनकी कृतियों को प्रकाश डालिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, महाकवि भूषण जी हैं, कविवर बिहारी और तुलसीदास जी हैं, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला देखिए क्या दिया गया 24 वाला बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, या करके दिया गया यानी कि अथवा करके दिया जाए, समय अथवा आकाशदीप कहानी के कथानक के विवेचना कीजिए, यानी कि उसके बारे में बताइए, स्पष्टीकरण कीजिए। तो इसको अच्छे तरीके से बाबू इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर इसमें भी आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 25 वाला क्वेश्चन है, स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड काव्य का किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी कि का वाला करना है, यानी कि ये अथवा करके दिया जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके कुहासा वाला जो आप लोग को जनपद में डिस्ट्रिक्ट में जो आप लोग को पढ़ना होगा जो उसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। सुपुत्र दिया गया, गरुण ध्वज दिया गया है, आन का मान दिया गया, राजमुकुट दिया गया है, इत्यादि दिए गए बाबू, जो आप लोग का है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, ये 26 वाला क्वेश्चन दिया गया संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिए। भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य भारत प्रयागराज से क्या देगा, विशिष्ट स्थानम अस्थि वाला, ये वाला दिया गया तो उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसमें अथवा करके भी दिया जाएगा, यानी कि ऑफर दिया जाएगा। अतएव पूर्वजय वाला दिया गया तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। श्लोक की बात की जाएगा तो श्लोक भी दिए गए, श्लोकों में से संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा, यानी कि लिखना होगा। 7 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, यहाँ पर यतो वाला दिया गया है, अथवा करके इसमें दिया गया, सानवतु वाला दिया गया, यानी कि इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 27 वाला क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में 2 उत्तर देना है, यानी कि उसको अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लेना। 4 नंबर इस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए बाबू, जितना भी बता रहे हैं सभी को बताए ना, फिर से बता रहे हैं कि इसको रफ कॉपी में क्वेश्चन को नोट करके इसको आंसर याद करके, यानी कि इसको रिविजन करके ही जाना अच्छे तरीके से। ठीक है, 28 वाला क्वेश्चन निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा पर लिखिए या ग्रामीण रोजगार योजनाएं पर लिखिए, या को ना सुसंगत पाई नसाई, यानी कि ये वाला आतंकवाद समस्याओं समाधान पर लिखिए, किसी एक पर लिख दीजिएगा। 9 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 9वें क्वेश्चन पर आते हैं, भक्ति रस अथवा रस की परिभाषा उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया कि हरि गतिका छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। गा वाला दिया गया संदेह अथवा अतियुक्त
अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। 30 वाला क्वेश्चन दिया, अनुमत नी धातु किस लकार का पुरुष और वचन का रूप है। 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर खा वाला इसमें दिया गया कि रेखांकित पदों में से किन्हीं दो का प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियमों को उल्लेख कीजिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन, तो ये वाला अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और जो लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 31 वाला कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो संस्कृत का अनुवाद कीजिए। दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। माली फूल लाता है, किसान खेत में आता है, विद्यालय से आज अवकाश है, विद्यालय में आज अवकाश है, लोभ पाप का कारण है। ये चारों में से किसी दो को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। 4 नंबर आप लोग को यहाँ से भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग का कक्षा 11 का यानी कि क्लास 11th का ये आप लोग का बिल्कुल वायरल पेपर न्यू पेपर था अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 का, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में पूर्णांक जो आप लोग का 100 में 100 था यानी कि 100 में 100 बता दिया ना, समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को आपको क्या करना है कि क्लास 11th के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते तो वीडियो को जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।